Question number 7. Simplify these expressions and find their values if x equal to 3, a equal to -1 and b equal to -2. Expressions है, first expression है 3x minus 5 minus x plus 9. अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ब्रैकेट बड़े एक्सप्रेशंस पढ़े थे, अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, सिंपल दिया हुआ है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है और लास्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बरो वैल्यू जहां जहां x है वहां b, जहां a है वहां -1, जहां b है -2। इसमें है a और b है, इस एक्सप्रेशन में नहीं है, ठीक है। यहां पर है सिर्फ x, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर, ठीक है। तो x है 3, ये दोनों है आपको मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो गए मल्टीप्लाई, चाहे ब्रैकेट लिखो चाहे मल्टीप्लाई लिखो, है ना। अगर रुको पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ x और x भी है, पहले ये सॉल्व करें, आप में सिंपलीफाई करें। 3x में 1x गया, कितना बचा? 2x, ठीक है। फिर ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 9 है, यहाँ से माइनस के 5 आए, यहाँ से प्लस के 5 आए, दोनों खत्म हो गए, तो कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 4 बचा, किसका बचा? प्लस का। ये वहां एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करके, ठीक है। अब इसमें करेंगे वैल्यू पुट आउट, यहाँ से आएगी x इक्वल टू 3, तो ये होगा 2 into 3 plus 4, 2 3 जा 6 plus 4 equal to 10, ठीक है। और इसका पार्ट बी, ये भी सेम है, पार्ट सेकंड होमवर्क। थर्ड पार्ट 3a plus 5 minus 8a plus 1, ठीक है। अब इसमें भी पहले इसमें सिर्फ a ही है, यहाँ भी 3a है, यहाँ 8a है, इसको हम पहले सिंपलीफाई कर रहे थे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म माइनस प्लस होगी, ठीक है, और जो वेरिएबल वाली है उससे वेरिएबल वाली प्लस माइनस। 3a है प्लस का, 8a है माइनस का, a माइनस 8a, a है 3a, 3a आया प्लस का, 3a ये भेजेगा, तो यहाँ कितना बचा? 5a, किसका? माइनस का, है ना। तो माइनस 5a प्लस 5 है प्लस 1 है, कितना हो गया? प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया? 5 और 1 6, ये बना हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। कैसे हुआ ये हुआ 3a minus 8a plus 5 plus 1, ठीक है। इसको माइनस किया, -5 आया, इन दोनों को प्लस किया तो 6 आया, ठीक है। अब भरेंगे हम यहाँ वैल्यू, किसकी आएगी? a है तो a की वैल्यू आएगी, a इक्वल टू -1, -5, a की वैल्यू -1 प्लस 6, 5 1 जा 5, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 इक्वल टू 11, चौथा होमवर्क। लास्ट पार्ट, पांचवा, फिर पार्ट है 2a minus 2b minus 4 minus 5
ये हो जाएगा सॉल्व, है ना। 2a यहाँ है, a भी a यहाँ है, -4 है, -5 है, इसको पहले का नियम सिंपलीफाई, ठीक है। पहले कट लिखते हैं जो टर्म में है, 2a a वाली टर्म में साथ में, ठीक है, 2a + a, फिर है -2b, ठीक है, -4 -5 कितना हो गया, माइनस के 4 है, माइनस के 5 और आ गए, कितने हो गए वो 9, तो माइनस के 9 आदमी हो गए, है ना। ऐसे समझ पे चलो, तो यहां से कितना बचा, 2a था, उसमें एक a और आया, कितना हो गया 3a माइनस, यहाँ b है, b माइनस 2b -9। अब यहां मारेंगे हम वैल्यू, ठीक है, a = -1, b = -2, भरो वैल्यू, 3 a की वैल्यू है -1, फिर माइनस, फिर 2 है, यहां से 2, फिर b है -2, लास्ट में -9, 3 1 जा 3, माइनस है इसमें तो माइनस आएगा क्योंकि बार बार प्लस का है, -2 है, -2 मल्टीप्लाई हो गया, उसमें 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और लास्ट में -9। अब देखो ये 2 है माइनस के, एक है प्लस का, ठीक है, -3 -9 + 4, रीअरेंज में लिखे, ठीक है, -3 और -9 कितना हो गया, -12 + 4, माइनस के 12 आए, प्लस के 4 आए, माइनस के 4 बचे, खत्म हो गए, कितना बचा -12 में, -1, ये था लास्ट। Question number 8. First part. If z = 10, find the value of z² minus 3z minus 10। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है z दिया 10 के बराबर। सबसे पहले क्या करना हमने, सिंपलीफाई करना इसको, ठीक है, आई समझ। करो इसको सिंपलीफाई, z² minus 3z minus 10 = z² सेम, ब्रैकेट खुलेगा सबसे पहले, माइनस प्रॉपर्टी पड़ी है ना डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 देगा पहले z को मल्टीप्लाई, तो आएगा 3z, ठीक है, फिर है माइनस, तो 3 10 होगा, 3 10 का कितना आता है 30, है ना। ये है सिंपलीफाई करके, समझाई। अब डालेंगे हम वैल्यू z, जहां जहां z है वहां क्या लिखेंगे 10, ठीक है, पुट z = 10, -10² -3 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 10, फिर है -30 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखो 10 को कितनी बार करना मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स, है ना, सेम नंबर से, जैसे 10 से मल्टीप्लाई, 10 की मल्टीप्लाई होगी 2 टाइम्स सेम नंबर, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, 10 10 जा 100 माइनस 10 3 जा 30 माइनस 30 में 30 0 बचा 100, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट होमवर्क ऐसे ही करना चाहिए। Question number 9. What should be the value of a if the value of 2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल टू 0। x कितना बोला है? जब 0 के बराबर होगा। वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू दी है 5 के बराबर। अब हमने करनी है फाइंड आउट वैल्यू किसकी? a की। अगर x इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। x की वैल्यू कितनी डालेंगे हम? 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी डालेंगे हम? 0। फाइंड आउट वैल्यू करनी है हमने किसकी? a की, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर में है, ये सिंपल x है, प्लस नहीं होगा, वैल्यू डाल के ही होगा, ठीक है। पुट x इक्वल टू 0, 2 into 0 स्क्वायर 0 माइनस a इक्वल टू 5, ये होगा 0। यहाँ पर क्या हो गया? 0, 0 माइनस a इक्वल टू 5, ठीक है। a को रखा यहीं, है ना, 5, a की वैल्यू आई माइनस 5 के बराबर, ठीक है। साइड कीजिए, ये माइनस ए है ना, ये देखो माइनस ए है, ठीक है। इसके साथ कोएफिशिएंट होगा -1 ए, ठीक है। तब गए नीचे को तो ये बनेगा फिर a इक्वल टू 5/a और माइनस ले गए साथ में, तब आया ये माइनस का 5, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है। और इसका लास्ट वाला सिंपलीफाई बोला है करने के लिए, तो ये होमवर्क बनाना करके रखो। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, वैल्यू पुट करो और इसमें सिंपलीफाई करो और डालो और वैल्यू आ जाएगी।